नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जय दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में एसएससी द्वारा एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का एग्जाम लिया गया था। एंड दोस्तों हम जो है अभी एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के अंदर 39 शिफ्टों के अंदर जितने भी आपके यहाँ पर ज्योमेट्रिक क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर हम उनकी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करता है। आज की ये वीडियो आप सबके लिए यहाँ पर बेहद ही खास होने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर हम आपके यहाँ पर 51 से 75 तक जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर देखने वाला है। उसके अंदर में आपके यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल एक क्लास आएगी। उसके अंदर में आपके यहाँ पर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योमेट्री के, वो सारे आपके यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम और कुछ आपके यहाँ पर दूसरा टॉपिक लेंगे। इससे पहले मैंने आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना। अभी जो है इस वीडियो को आप जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। आज की इस क्लास का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है कितने सेंटीमीटर है, वो आपको यहाँ पर ए भी दे रखा है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि जीवा जो है वो सीढ़ी पी पर मिलती है, पीटी जो है टी पर वृत्त पर स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, पीडी 10 सेंटीमीटर की है, पी भी 8 सेंटीमीटर की, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर ए बी की वैल्यू पूछी जाती थी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इतना बड़ा सारा आपको यहाँ पर लिख के दिया है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर डायग्राम को भी देखोगे तो दोस्तों आप जो है इसका आंसर बना पाओगे। आपसे यहाँ पर बोला है कि ए बी की लेंथ क्या होगी। हम मान लेते हैं कि ए बी की जो वैल्यू होती है एक्स सेंटीमीटर, हम इसको मान लेते हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर जो है वो बना पाओगे। किस प्रकार से फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं। इसका फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है पी सी इंटू, आप जैसे यहाँ पर पी डी करोगे इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपके यहाँ पर पी ए इंटू किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर, वो आपके यहाँ पर पी बी के बराबर होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पी बी आएगा, यहाँ पर पी बी आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी है। किस प्रकार से वैल्यू पुट करोगे, अब आपको यहाँ पर सिंपली जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पुट करके देखनी है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, पीसी की वैल्यू क्या आएगी, पीसी की वैल्यू 10 + 8 18 आएगी। इंटू पीडी की वैल्यू क्या आएगी, पीडी की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 दे रखी है। उसके बाद में पीए की वैल्यू क्या दे रखी है, पीए की वैल्यू पूरी जो आएगी वो आपके यहाँ पर क्या आएगी, 8 + x आएगी। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद में पीबी की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, इसको यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। ये आपका पर 4 बार कटेगा, ये आपका पर 5 बार कटेगा, यानी कि 18 × 5 = 90। ठीक है, 90 इक्वल्स टू आएगा आपका यहाँ पर 8 + x × 4। आप जो है यहाँ पर अब ऑप्शन को उठा के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे यानी कि और इसको काट सकते हो। ये आपके यहाँ पर 2 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 45 बार कटेगा, यानी कि 45। यहाँ पर आपके पास बचाएगा 45/2, यानी कि आपके पास यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, 22.5 बचेगी। 45 के अंदर 2 का बाद दोगे 22.5 इक्वल्स टू 18 8 + x। ठीक है, 8 + x आएगा। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको यहाँ पर कलर चेंज करके लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर बच जाएगी 14.5, यानी कि 14.5 जो जाएगा वो हमारा आज क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन वो आपका क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दी गई आकृति में यदि एक वृत्त जो है त्रिभुज पी ओ आर को इस प्रकार उत्कीर्ण है कि, यहाँ पर आपसे बोला है इस प्रकार उत्कीर्ण है कि बिंदु डी ई एफ भुजाओं पर पी क्यू क्यू आर और आर पी को स्पर्श करता है। ये आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हो। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि भुजा पी क्यू की लंबाई जो है वो 18 सेंटीमीटर है, क्यू आर की वैल्यू अगर 13 सेंटीमीटर है, आर पी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो पी डी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक थ्योरम याद होनी चाहिए। क्या थ्योरम है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पर थ्योरम होते हैं कि अगर आपके यहाँ पर मान लो कि आपके क्या है, एक यहाँ पर एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल में काफ़ी बड़ा सारा ट्रायंगल लिया है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सर्किल है, मैं आपको सर्किल बना के दिखा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है। मान लो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, समझना आप इसको। यहाँ पर ये सर्किल आपका यहाँ पर ए बी सी है और इसको मान लेता हूँ मैं एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर अगर ये भुजा एक्स है, ठीक है, अगर मान लो कि इस भुजा का मान एक्स है तो दोस्तों इस वाली भुजा का मान भी एक्स होगा। ये स्पर्श रेखा की आपके यहाँ पर थ्योरम है। इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपकी एक सर्किल है उससे अगर यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा खींच जाती है तो दोस्तों इस वाली की वैल्यू और इस वाली की वैल्यू बराबर होगी। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये आपका यहाँ पर क्या होता है, एक थ्योरी होती है, यानी कि थ्योरम है, आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर ये एक्स है तो दोस्तों ये भी एक्स होगी, अगर ये वाई है तो दोस्तों ये भी वाई होगी, और अगर ये जेड है तो दोस्तों ये भी आपका यहाँ पर जेड होगी। ठीक है, हम इसी सर्किल को मान लेते हैं। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आप इस सर्किल को यहाँ पर समझ लो। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पी क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर 18 दे रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 18 दे रखी है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। क्यू आर यानी कि इस पूरी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है। आर पी की वैल्यू कितनी दे रखी है,
आर पी की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मैं क्या मान रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, आप जो है यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख लो ऑप्शन के अंदर, ठीक है। ये आपको मैं मानता हूँ, ये अगर एक्स है, ये आपकी वाई है, तो दोस्तों ये वाई होगी, ये एक्स होगी, ठीक है। उसके अंदर में ये जेड होगी, ये जेड होगी, ठीक है। ये हम मान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखोगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 15 प्लस 13, ठीक है। 15 प्लस 13 प्लस 18, ये आपके यहाँ पर क्या दे रखी है 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। उसके अंदर में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालोगे क्या निकलेगी यहाँ पर 15 13 और 18, इनको जोड़ोगे 30, 30 प्लस 8 30 प्लस 8 38, और 38 और 8 कितने हो जाते हैं आपके यहाँ पर 40, 40/2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 23, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 23। उसके बाद में आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन अंदर बोल रहा है कि पीडी की लंबाई बताओ। पीडी जो है वो हमारा एक्स है, इस एक्स की वैल्यू बोल रहा है। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन अंदर क्या दे रखी है, यानी कि आर क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है। आर क्यू का मान क्या है हमारे पास वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो वाई प्लस जेड की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर 13 सेंटीमीटर रख देता हूँ तो एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता देता हूँ, नहीं तो आपके जो ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा कवर करने हैं आपके कम समय में, ठीक है। आई होप आपको वो वाला जो क्वेश्चन था वो समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि क्यूपीएस ट्रायंगल जो है वो एस आर क्यू ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या है सर्वांश में आपको यहाँ पर बीच में ये वाला साइन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला कि कौन पी एस आर की वैल्यू बताओ, यानी कि पी एस और आर, ये वाला जो एंगल है वो आपसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है यहाँ पर सर्वांशम है, यानी कि आपसे अगर हम बोल सकते हैं इससे यहाँ पर कि कौन पी जो होगा वो कौन आर के बराबर होगा। और कौन पी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पर 106 दे रखी है, कौन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2x प्लस 12 दे रखी है। तो x की वैल्यू क्या होगी 106 में से 12 घटाओगे, 106 में से 6 घटाओगे तो आपके यहाँ पर 100 बचेंगे, और 100 में 6 घटाओगे 94 बचेंगे। 94 के अंदर 2 का भाग दोगे, आप जो कॉपी के अंदर इनको पूरा पूरा भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा 47 ही आएगा। मैं जो है यहाँ पर बरवली कर रहा हूँ, ठीक है। 47 आपको यहाँ पर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 47 आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 47 इंटू 2, यानी कि ये आपका यहाँ पर कितने डिग्री का हो जाएगा 106 डिग्री का ये हो जाएगा, 52 डिग्री का ये है, तो ठीक है। तो दोस्तों 106 का आपका यहाँ पर ये हो गया, 52 का ये है, तो दोस्तों ये वाला एंगल आपका यहाँ पर कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 106 प्लस 52 प्लस थीटा बराबर 180, ठीक है। आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल के यहाँ पर तीनों कोणों का योग कितना होता है, ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, यानी कि 106 यहाँ पर आएगा थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 52 प्लस 106, 52 प्लस 106 कितने हो जाएंगे 6 और 2 8 हो जाएंगे, 5 हो जाएगा 158 हो जाएगा। 180 में से 15 घटाओगे यानी कि 30 बचेंगे, 30 में से यहाँ पर 8 और घटाओगे तो 222 बच जाएंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई 22, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि हमें पी एस आर की वैल्यू बताओ, ठीक है। क्या बोल रहा है पी एस आर की वैल्यू बताओ, यानी कि इसको यहाँ पर हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया है ये यहाँ पर जो आपके एसएससी का एग्जाम लिया गया था उसके अंदर ही सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, इस कारण से ऐसा प्रिंट हुआ है, नहीं तो ये जो है क्लियर आपको यहाँ पर दिखता। ये आपसे यहाँ पर बोला कि ये वाला जो पूरा एंगल है कौन पी एस आर, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। आपसे यहाँ पर बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ये छोटे वाले की वैल्यू अगर यहाँ पर कितने आ गई 22 आ गई। यहाँ पर अगर देखोगे तो दोस्तों ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा वो आपका यहाँ पर इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि अगर ये यहाँ पर कितना दे रखा है 52 दे रखा है तो दोस्तों ये भी आपका यहाँ पर 52 होगा, और ये वाला आपका यहाँ पर 22 निकल के आया है, तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर कौन पी एस आर आ जाएगा। तो कौन पी एस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74 डिग्री आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीधा सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि यदि ट्रायंगल एबीसी जो है इसमें बी पर समकोण है, ठीक है। हम जो यहाँ पर बनाते चलते हैं, आपसे यहाँ पर बोला कि ये आपका यहाँ पर क्या है एक ट्रायंगल है, ये आपका यहाँ पर बी पर समकोण है, ठीक है। ए और सी आपके यहाँ पर ही हो गया। उसके अंदर में ए बी अगर आपके यहाँ पर 12 दे रखी है, कौन सी ए बी, ठीक है, कौन सी ए बी, यानी कि ये आपको यहाँ पर दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है। उसके अंदर में आपसे यहाँ पर बोला कि बी सी की लंबाई बताओ, ये इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर बताने के लिए एक चीज़ का पता होना चाहिए, अगर आपका 90 है तो दूसरे आपका यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री होगा। उसके अंदर में अगर आपने यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट कौन सा पता है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले याद करेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपके यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका यहाँ पर ए हो गया बी हो गया सी हो गया, अगर ये 30 बन रहा है, ठीक है,
ये 60 बन रहा है। तो दोस्तों इसकी 30 वाले के सामने जो वाली जो भुजा होगी, इसका जो मान होगा वो हमेशा 1 होगा, और 60 डिग्री के सामने वाले का जो मान होगा वो √3 होगा। ये आपको यहाँ पर पता होगा। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है, अगर इसकी वैल्यू 45 है और इसकी वैल्यू 45 है, ठीक है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, और इसकी वैल्यू √2 आएगी। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर जो है विदिन सेकंड लगा पाओगे। नहीं तो आप जो है यहाँ पर एक्स के हिसाब से करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 मिनट क्या, आपको यहाँ पर 3 घंटे में कम है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला है कि 60 डिग्री के सामने वाले की वैल्यू बताओ। अगर 30 डिग्री के सामने वाले की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो यानी कि आपसे यहाँ पर बोला है कि 1 यूनिट की वैल्यू 12 है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 12 इंटू √3, यानी कि 12 √3 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते तो दूसरा ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि 18 सेंटीमीटर वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी जो है वृत्त के अंदर किसी एक बिंदु पर मिलती है। यदि ए पी की वैल्यू ये है, ए बी की वैल्यू ये है और सी डी की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर सी डी की वैल्यू क्या होगी। सी पी की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई थी, सॉरी यहाँ पर गलती से बोलने में आ गया। सी डी आपको यहाँ पर ये दी हुई है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोला कि मान लो ये आपका यहाँ पर क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर बोला कि ये आपके यहाँ पर सर्किल है। इसके अंदर बात करें तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर क्या है, दो जीवा है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर बोल रहा है, ये आपके यहाँ पर दो जीवा, एक जीवा ये है और एक जीवा आपकी ये है। ठीक है, इसको यहाँ पर ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। ये आपके यहाँ पर दो जीवा है, नाम है आपका यहाँ पर ए बी, दूसरे का नाम है सी डी। ठीक है, उसके अंदर क्या बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पर पी पे काटते हैं। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ए पी की वैल्यू 12 है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कलर चेंज करके रख देता हूँ। ये आपके यहाँ पर 12 है, ए बी की वैल्यू 20 है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर 8 हो जाएगी। उसके अंदर सी पी की वैल्यू आपके यहाँ पर 16 दे रखी है, तो सी डी की वैल्यू यानी कि इस पूरी की वैल्यू पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि ये आपके यहाँ पर एक्स वैल्यू है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला होता है ए पी इंटू पी बी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले वाले सवाल थे, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। इंटू पी डी, ये आपका यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपली इसको अप्लाई करना था, यानी कि 12 इंटू 8 इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स। ठीक है, आप इसको काटोगे, ये 8 दूनी 16 होता है, ये 6 बार कटेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। उसके अंदर आपसे यहाँ पर सी डी की वैल्यू बोल रहा है, सी डी की वैल्यू क्या है, सी पी प्लस पी डी। ठीक है, पी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6 आई है, सी पी की वैल्यू हमारे पास 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फाइनल फाइनल आंसर आएगा सी डी इक्वल्स टू 12 और 6 22। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपका अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। बीच बीच में मैं आपके यहाँ पर एक आध क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि आप जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर सको उनकी। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कथन यहाँ पर कौन सा सत्य है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कथन कौन सा सत्य है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड शेप आर ऑफ द ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होते हैं, यदि त्रिभुजों की आमाप यानी कि उन दोनों की उनकी जो भुजा होती है और उनकी भुजा और आकार जो है समान हो या ना हो। दोस्तों ये यहाँ पर कोई ज़रूरी बात नहीं है, यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम है तो दोस्तों इनके लिए यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी यहाँ पर भुजा भी बराबर हो और कोण भी बराबर हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आपके यहाँ पर बराबर ही होनी चाहिए। अगर तीनों भुजा अगर कोई भी दो ट्रायंगल के बराबर नहीं है, उनके तीनों कोण बराबर नहीं है, तो दोस्तों हम जो है कोई भी दो ट्रायंगल को यहाँ पर सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। यानी कि पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत था। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप जो है यहाँ पर आगे पढ़ सकते हो। अगला जो स्टेटमेंट था जो आपसे यहाँ पर दिया गया था वो आपका अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि यदि यहाँ पर वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर दूर एक 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, यानी कि ये आपके यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है। सर्किल देने के बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर दूर 40 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा खींची जाती है। ये आपके यहाँ पर 40 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा हो गई। ठीक है, और वृत्त का केंद्र ओ है। मैंने यहाँ पर इससे क्या डाला, एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाला, और इसकी लंबाई आपसे यहाँ पर बोल रहा हुआ है कितनी सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। ये आपका यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर डालूंगा ये आपके यहाँ पर जीवा जो है यानी कि ये जो आपके यहाँ पर कॉर्ड है ये दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि ये आपके यहाँ पर 20-20 के दो सेपरेट भागों में बढ़ जाएगी। ये 20 के हो जाएगी, 21 के हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर इसकी वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आर मान लेता हूँ। तो दोस्तों आर की वैल्यू बोल रहा है, तो आर की वैल्यू आप जो है यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक है, इनको जैसे सॉल्व करोगे 400 आपका एक आएगा और 441 एक आएगा। ठीक है, 400 और 441 यानी कि कितने हो जाएंगे
841 हो जाएगा। और 841 किसका क्यूब, किसका स्क्वायर रूट होता है, 29 का होता है। यही हमारा आंसर है, यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी है, 29 है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ट्रेंगल है वो कौन सा ट्रेंगल है, ये आपका यहाँ पर एक ट्रेंगल है समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर है। यदि यहाँ पर उस त्रिभुज की परित्रिज्या की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसके यहाँ पर जो बाहरी सर्किल बन रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका यहाँ पर सर्किल बन रहा है बाहर, इसकी यहाँ पर जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर आप जो समझ सकते हो। ठीक है, कि आपके पास बाहर एक सर्किल बन रहा है, इसकी रेडियस बोल रहा है। दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि इसकी रेडियस जो होगी वो आर होगी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर एक संभव त्रिभुज यानी कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर आपका यहाँ पर, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो बाहर की रेडियस होती है, यानी कि सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है जो उसकी भुजा होती है, यानी कि जो उसकी यहाँ पर साइड होती है उसका यहाँ पर 1/√3 गुना होती है। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू 12 दे रखी है, इसके अंदर √3 का भाग दोगे। ठीक है, तो किस प्रकार से भाग दोगे, हम जो है यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 बटा √3, यानी कि आंसर क्या आएगा 4√3। ये इसकी क्या होगी, सर्कम रेडियस होगी। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि यदि डी जो है वृत्त की क्या है, जीवा है, उसके अंदर में, और के डी जो है वृत्त का एक छेदक है, यानी कि एक सिकेंट है। यदि के डी जो है वो 9 सेंटीमीटर का है, डी जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, और के एच जो है बिंदु वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि के एच की वैल्यू बताओ। यानी कि आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लो कि ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, एक सर्किल है। मैं वापस बता देता हूँ, ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है, ये आपका यहाँ पर, यानी कि ये आपका यहाँ पर सर्किल है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जो के डी जो है वो वृत्त में एक छेदक है, यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर एक रेखा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है के, इसका नाम डी, और इसका नाम ई, आपको यहाँ पर बोला हुआ है। उसके अंदर में बोला है कि के डी की वैल्यू 9 है, के डी ई की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। उसके अंदर में क्या बोल रहा है, उसके अंदर में बोल रहा है कि के एच बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा की वैल्यू बताओ। एच जो है यहाँ पर सर्किल के अंदर कोई यहाँ पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, ये एच मान लेता हूँ मैं, आपका यहाँ पर है। ठीक है, उसके अंदर में ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक सीधी रेखा हो जाएगी। ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपसे इस स्पर्श रेखा की, यानी कि इस एक्स की वैल्यू बोल रहा है कि इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके एच की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर के एच का स्क्वायर यहाँ पर किसके बराबर होगा, के एच का स्क्वायर जो होगा वो के डी इंटू के ई के बराबर होगा। के एच की वैल्यू बोल रहा है, हम इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। के डी की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी रखी है, 9 दे रखी है, और 9 और 7 कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करना था। कैसे सॉल्व करोगे, एक्स इंटू, आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट करोगे, 9 का स्क्वायर 3 होता है, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 12 आंसर है हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। 12 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपका अपने दिख रहा होगा। आपसे आप बोल रहा था कि 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के उपनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, यदि उनकी केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि दो आपकी मान लो कि आपके यहाँ पर सर्किल है। ठीक है, उसके अंदर में एक सर्किल जो है मैं आपको यहाँ पर दूसरे से कलर करके दिखा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर दूसरा सर्किल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, दूसरा सर्किल है। उसके अंदर में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर पहले वाला जो सर्किल है इसकी जो रेडियस दे रखी है वो आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, पहले वाले सर्किल की रेडियस दे रखी है आपको 15, दूसरे वाले सर्किल की दे रखी है आपको यहाँ पर कितनी, 13। ठीक है, और इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और आपसे यहाँ पर इस वाले रेखा की वैल्यू यानी कि इस पीडी की वैल्यू आपसे यहाँ पर बोली जा रही है। पीडी मैंने आपको जस्ट एक नाम दिया है, आपसे यहाँ पर बोला है कि इस पीडी की वैल्यू बताओ क्या होगी। दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पर एक लंब डालता हूँ इस पर, ठीक है, तो दोस्तों 15 का आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई, 13 आपके यहाँ पर ये दे रखी है, 14 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर ये दे रखी है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक्स के हिसाब से करोगे तो दोस्तों आपको और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर मेरी मानो तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर ट्रिपलेट से कर लो, आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम बचेगा। यानी दोस्तों आप जो है यहाँ पर लगा सकते हो। आप जैसे यहाँ पर 15 का सेंटीमीटर का यानी कि 15 का आप जो है ट्रिपलेट देखोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कौन कौन सा आपका यहाँ पर ट्रिपलेट होता है। एक जो ट्रिपलेट होता है 15 का, कि 15 का अगर आप यहाँ पर ट्रिपलेट लगाने देखोगे तो दोस्तों 15 को हम लिख सकते हैं क्या, आपका सबसे पहला ट्रिपलेट होता है 5 × 3। मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है,
उसके बाद में आपसे यहाँ पर 14 बोला हुआ है, ठीक है। मैं इस 14 को तोड़ देता हूँ 12 से, यानी कि आपके यहाँ पर एक जो भुजा आएगी वो 9 आ जाएगी। 9 और 5 14 जाते हैं, यानी कि 5 मैं आपके यहाँ पर मान लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर मान लेता हूँ, आपका यहाँ पर ट्रिपलेट संतुष्ट करना चाहिए, तब आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप जो है ऑप्शन को उठा के भी देखोगे तो 212 की आपके यहाँ पर ये बटेगी, ठीक है, और 12 की आपका यहाँ पर ये आंसर आएगा। तो यानी कि 12 15 और यहाँ पर 12 15 का क्या ट्रिपलेट होता है, 12 15 का ट्रिपलेट होता है 9 के साथ में, यानी 9 ये आएगी तो 205 ही आनी चाहिए। तो 12 13 और 5 का भी एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 24 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से भी दे सकते हो, नहीं तो आप जो यहाँ पर अगर ऐसे करने बैठोगे तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर जो डायरेक्ट जो आपको यहाँ पर अंदाजे ज़्यादा लगेगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन से लगेगा। तो दोस्तों मेरे मानो तो आप जो है ऑप्शन से देखना, बाकी आप जो है यहाँ पर भी देख सकते हो। अगर आपके यहाँ पर ये भुजा 15 की है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर 9 से तोड़ देता हूँ, यानी कि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। तो दोस्तों आपके यहाँ पर ये जो आपके यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर सेंटर ओ मानूँ तो दोस्तों ओपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओपी की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ट्रिपलेट का अकॉर्डिंग होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो क्या होनी चाहिए 3 × 4 होनी चाहिए, यानी कि 12 होने चाहिए। हम जो है दूसरे वाले के अंदर भी यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर 12 मानता हूँ, यहाँ पर आपकी 13 रखे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 5 सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, आप जो इसको चेक कर सकते हो। 5 आपके यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि इस पूरी वाली पीढ़ी की वैल्यू क्या होगी 24 होगी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप जो कॉपी के अंदर करके देखना आपका आंसर आ जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा रामबाण तरीका है, इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड जो है वो आपका यहाँ पर इसका नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि यदि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, क्या बोल रहा था, ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी इसका नाम है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम है ए बी और सी। उसके अंदर बोल रहा है कि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये आपके यहाँ पर डी जो है इसका मध्य बिंदु है। उसके अंदर बोल रहा है कि जी केंद्रक है, ठीक है। उसके अंदर आपसे बोल रहा है कि जी डी की वैल्यू जो दे रखी है वो आपके यहाँ पर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके अंदर आपसे बोल रहा है कि ए डी की पूरी वाली ए डी की वैल्यू बताओ, ठीक है। दोस्तों मैं इस ए डी की वैल्यू को यानी कि इस ए जी की वैल्यू को एक्स मान लेता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक केंद्रक जो होता है यहाँ पर जो सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, यानी कि अगर आपके मान लो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर में इस भुजा से मैं अगर इस पे लंब डालता हूँ, उसके अंदर में इससे यहाँ पर इस पे लंब डालता हूँ और इससे यहाँ पर लंब डालता हूँ, तो दोस्तों ये जो आपके यहाँ पर अगर इस सेंटर वाले को यहाँ पर जहाँ पे काट रही है सारी रेखा, अगर मैं इसको यहाँ पर जी मानता हूँ और इसको यहाँ पर ए बी सी मानता हूँ, तो दोस्तों इसका यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 2:1 के अंदर होगा, ठीक है। अगर मैं सब भुजाओं से यहाँ पर लंब डालूंगा तो दोस्तों ये जो यहाँ पर रेशियो होगा वो क्या होगा 2:1 के अंदर बढ़ती है, यानी कि ये जो पूरी रेशियो होगी, यानी कि पूरी जो ए डी है, ए डी जो होगी वो 2 ऑफ ए जी, ठीक है, प्लस 1 भाग ऑफ जी डी, ये इसके बराबर होगी, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें जी डी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। तो दोस्तों ए डी की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस यहाँ पर क्या 10, यानी कि 30 आंसर है आपका, ठीक है। यही आपका यहाँ पर आंसर है। आप जो समझ के करना है इस क्वेश्चन को, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि केंद्रक जो होता है, मैं आपको बता दूं किसी भी यहाँ पर सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पर केंद्रक जो होता है उस भुजा को यहाँ पर कितने भागों में बांट देता है 2:1 के रेशो 2:1 में बांटता है। इस बात को ध्यान रखना। 1 रेशो की वैल्यू यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखे तो दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो बारे में बात करते तो दोस्तों ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो ओवेनिस्ट अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी कि डायरेक्ट कॉमेट टेंजेंट की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी कि क्या होगी। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर डायरेक्ट डीसीटी की वैल्यू पूछ रहा था क्या होगी। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता डीसीटी क्या होती है, मैं आपको बता दूं ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है। उसके अंदर में एक आपका यहाँ पर ये दूसरा सर्किल है, ये आपसे यहाँ पर बोला है कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके यहाँ पर एक रेखा जा रही है जो दोनों में यहाँ पर कॉमन है, यानी कि ये जो रेखा है जो यहाँ पर दोनों को टच करते हुए निकल रही है, तो दोस्तों इस रेखा को हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रेखा बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर R1 है तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस R1 की वैल्यू यानी कि पहले की रेडियस 22 दे रखी है, दूसरी रेडियस आपको यहाँ पर 16 दे रखी है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि AB की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों AB के यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है DCT, यानी कि AB का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, वो क्या होता है वो होता है 2 × R × R, ठीक है। इसको लगाओगे R की वैल्यू पहले वाली R की वैल्यू 22 है, दूसरे वाली की 16 है, ठीक है। आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 2 आपके यहाँ पर 12 आ जाएगा, 4 आपका एक 12 आएगा, 22 आपके यहाँ पर अंडर रूट में बचेगा, यानी कि आपका 8√22 ही हमारा आंसर है। ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन आपको यहाँ पर दे नहीं रखा,
रुको मैं देखता हूँ, यहाँ पर जो है गलती से यहाँ पर लिखने में आ गई, इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये थोड़ा जो है मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ट्रैंगल ABC जो है वो ट्रैंगल DEF के यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सर्वांक्षम दे रखा है। ठीक है, आप जो है यहाँ पर इसको देखोगे, मैं इसको वापस बना देता हूँ। ये आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ट्रैंगल दे रखा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक ट्रैंगल दे रखा है, उसके बाद में दूसरा ट्रैंगल आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये दे रखा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दूसरा ट्रैंगल दे रखा है। उसके अंदर में क्या बोल रहा है, पहले वाले का नाम है ABC, दूसरे वाले का बोल रहा है DEF। उसके अंदर क्या बोल रहा है कि AC और DF का अनुपात जो होगा, AC और DF का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। दोस्तों मैं आपको 2:1 होगा, ये गलत बात है, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर ये ट्रायंगल होंगे तो दोस्तों ये सर्वांक्षम त्रिभुज ना होंगे, ये किससे ये होंगे, समरूप त्रिभुज, यानी कि इनके बीच में सिमिलरिटी लगेगी, ना कि कॉन्ग्रुएंटी, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इसका मैंने आपको यहाँ पर रीजन में बता दिया क्यों इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज PQR का केंद्रक जो है वो L है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर त्रिभुज PQR है, इसका केंद्रक जो है वो L है, L जो होगा वो बीच में होगा। उसके अंदर क्या बोल रहा है कि PQ की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों PL की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, अगर ये 6 सेंटीमीटर संभव त्रिभुज है तो ये भी 6 का होगा, ये भी 6 का होगा और ये भी 6 का होगा। हम जो यहाँ पर लंब डाल देते हैं इस पर, तो ये दोस्तों ये 3 में बढ़ जाएगा, ये 3 में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 36, यहाँ पर क्या बचेगा, आप जैसे ही यहाँ पर क्या करोगे, पाइथागोरस अप्लाई करोगे, तो दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पर क्या कौन सा पॉइंट माने, S पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, या अगर मैं इसको यहाँ पर S पॉइंट मानूँ तो दोस्तों PS की वैल्यू क्या बचेगी, PS की वैल्यू हमारे पास बचेगी अंडर रूट, यहाँ पर आपके पास बचेगी PQ का स्क्वायर माइनस QS का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 में से आप जो है 9 घटाओगे, आपके पास वैल्यू बचेगी √25। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ी यहाँ पर गलती हो गई, जैसे आप यहाँ पर 36 में से 9 घटाओगे, आपके यहाँ पर 25 नहीं बचेंगे, आपके यहाँ पर कितने बचेंगे, 27 बचेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये आपके यहाँ पर कितने बचेंगे, 27 बचेंगे, √27 बचेगा, यानी कि PS को वैल्यू कितनी आएगी, PS की वैल्यू आएगी 3√3। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में आपका यहाँ पर फाइनल आंसर ऑप्शन डी नहीं आएगा, यानी कि √3 नहीं आएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर PL की वैल्यू पूछ रहा है, ना कि PS की वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो केंद्रक होता है वो किसी भी एक भुजा को 2:1 में बांटता है, यानी कि 2:1 में बांटता है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितने रखी है, 3√3 रखी है। ठीक है, तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी, तो दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू आपसे यहाँ पर बोल रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आएगा 2√3 आएगा। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ना कि हमारा ऑप्शन डी। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे बोल रहा था कि दी गई आकृति में XY जो है और PY जो है यहाँ पर एक दूसरे को L पर प्रतिनिधित्व करती है। XY की लंबाई आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि क्या होगी, XY की, यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया शायद, यहाँ पर XY सेंटीमीटर बोल रहा है, लेकिन दोस्तों आपके यहाँ पर मेरे सामने ही KY होगा। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पर x जो है वो आपके यहाँ पर एक यहाँ पर भुजा की लेंथ मानी हुई है, ना कि आपका यहाँ पर कोई बिंदु, यानी कि KY की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालोगे, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था छेदक रेखा का। आप जो कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर बताऊँ उससे पहले बता दो क्या आएगा इसका आंसर। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपका यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ, आप जो है यहाँ पर फॉर्मूला हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका यहाँ पर ये आएगा। इसको जैसे काटोगे दोस्तों आप जो इसको काट सकते हैं, 5 बार कटेगा, ये 25 बचेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 22 आएगी। ठीक है, और इस एक्स की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी आ रही है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 22 आएगी, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, तो उपनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला कि एक सर्किल आपका यहाँ पर ये है, ठीक है, और दूसरा सर्किल आपका यहाँ पर ये है, ये आपका यहाँ पर दूसरा सर्किल है, सर्किल बना ही नहीं, दूसरा सर्किल आपका ये है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरा सर्किल है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला कि पहला जो सर्किल है, ठीक है, दूसरे सर्किल के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि ये वाली जो रेडियस होगी ये आपके यहाँ पर आर के बराबर ही आएगी। ठीक है, उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त है, यानी कि दोनों की 18 सेंटीमीटर वृत्त की यहाँ पर क्या रेडियस है, यानी कि ये भी 18 होगी, ये भी 18 की होगी। ठीक है, उसके बाद में मैं अगर इसमें यहाँ पर लंब डाल देता हूँ तो दोस्तों ये 9 में बढ़ जाएगी और ये 9 में बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला कि उपनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। अगर मैं इसको यहाँ पर पी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, तो पी डी की वैल्यू हमसे बोला जा रहा है। आप जो पाइथागोरस जैसे इसके अंदर लगाओगे तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 20 वाले पॉइंट को ओ मानता हूँ तो ओ पी की लंबाई क्या बचेगी, आपके पास बचेगी 18 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, आप जो है 18 + 9 करोगे, 18 + 9 कितने हो जाता है, 27 हो जाता है, 27 × 9। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9 √3 बच जाएगा। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि
यहाँ पर पी डी की वैल्यू बताओ, यानी कि इसके दुगने की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा इसका दुगना, यानी कि 18√3 जो होगा वो हमारा पूरा पी डी की वैल्यू आएगी। ठीक है, पी डी की वैल्यू आएगी। दोस्तों मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, इसका आंसर जो है थोड़ा यहाँ पर गलती हो जाती है, नहीं तो आप जो यहाँ पर इसका आंसर लगा पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे कि इसका आंसर तो 6√27 आ रहा है, हमारा तो आंसर आ नहीं रहा है, यानी कि मास्टर जो है गलत पढ़ा रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर गलत नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर इसको तोड़ोगे तो दोस्तों आप लिख सकते हो 3 × 3। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 3 बार आ जाएगा, और 6 आपका यहाँ पर ऑलरेडी बार है, तो √3 बचेगा, यानी कि 18√3 तो आपका यहाँ पर आंसर बचेगा। यही आपका यहाँ पर आंसर है। ये थोड़ा आपका यहाँ पर खोला नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर पूरा खोल के बता दिया इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है जो आपसे आप बोला जा रहा है वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। इसका वाले जो क्वेश्चन था, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको कल भी बताया था। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आदि आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, अगर वो एक दूसरे के समरूप है तो दोस्तों उनके जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, कंसेप्ट यही है इसका, उनका जो क्षेत्रफल होगा, उनका जो रेशो होगा, यानी कि अगर 2 ट्रायंगल, जैसे मान लो कि अगर 2 ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और एक्स वाई जेड, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप है तो दोस्तों इन दोनों क्षेत्रफल, यानी कि इन दोनों ट्रायंगलों के क्षेत्रफल का जो रेशो होगा वो इनके भुजाओं के रेशो के वर्ग के यहाँ पर, यानी कि उनके स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आप जैसे इसको यहाँ पर अप्लाई करोगे तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला है कि ट्रायंगल ए डी ई, और आपका आपसे यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के अंदर बोला हुआ है कि डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो दोस्तों ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल ए डी ई जो है वो ट्रायंगल ए बी सी के समरूप हो जाएगा। तो दोस्तों कौन यहाँ पर समान है, डी, और यहाँ पर कौन बी और कौन ई और कौन सी बराबर हो जाएंगे। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर थ्योरम में बता दिया पूरी। ठीक है, उसके बाद में अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपसे यहाँ पर बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताओ, तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जैसे कि मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों का जो आपका यहाँ पर रेशियो होगा वो आपके यहाँ पर बी सी, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका यहाँ पर डी, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करनी है। ये आपके यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर आपको 8 दे रखा है, इनका होल स्क्वायर बराबर, मैं इसको यहाँ पर x मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 90 दी हुई है। ठीक है, उसके अंदर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू बचेगी 36/64 = 90/x। इसको काटोगे, 18×36, 18×5 = 90, ये आपके यहाँ पर 32 बार कटेगा। 32 × 5 ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 32 × 5, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, यहाँ पर आप समझ लो, इसकी वैल्यू आएगी 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी कि 160 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, 200 ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपको अपने दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि निम्नलिखित आकृति में 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। पी वाले एक वृत्त का त्रिज्या जो है वो 25 सेंटीमीटर है, केंद्र वाले दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या वो 4 सेंटीमीटर है। उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा ए बी की लंबाई क्या होगी। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, मैं आपको यहाँ पर अगली जो क्वेश्चन है उसके अंदर शिफ्ट हो गया है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आपसे बोला है कि ए बी की लेंथ बताओ, तो दोस्तों पूरा जो डेटा है वो आपको यहाँ पर वहाँ पे दे रखा है। आप जो यहाँ पर समझ सकते हो, आपको यहाँ पर कौन कौन सा डेटा दे रखा है। आपको यहाँ पर बोल रहा है कि जो पहले वाले वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है, यानी कि R1 की वैल्यू आपको यहाँ पर 25 दे रखी है, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 की वैल्यू आपको यहाँ पर 4 दे रखी है। ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले वाले जो क्वेश्चन आया था मैंने आपको उसके अंदर बताया था, यानी कि पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था, यदि 2 सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं तो दोस्तों उनके यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि ए बी की जो वैल्यू आएगी वो 2√r/r आती है। ठीक है, आप जैसे इसको अप्लाई करोगे, पहले वाले की रेडियस 25 दे रखी है, दूसरे वाले की 4 दे रखी है। 25 5 का रूट होता है, और 4 जो है वो 2 का रूट होता है। 2 आपका यहाँ पर 12 है, यानी कि 20 आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से पूछा हुआ है। क्या बोला हुआ है आपसे, आपको बोला हुआ है कि नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर इसका पता होगा कि किसका फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूँ ये आपके यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। किस प्रकार से फॉर्मूला है मैं आपको बता दूँ। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा = L/R। ठीक है, एल आपके यहाँ पर चाप की लंबाई है, आपको हो जाएगा थीटा × R। उसके बाद में क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर चाप पर अंतरित कोण, और तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर जैसे थीटा की वैल्यू को यानी कि आप जो है थीटा को यहाँ पर रेडियन अंदर कन्वर्ट करोगे, आपकी वैल्यू क्या आएगी। मैं आपको बता दूँ, अगर ये थीटा जो दे रखा है वो आपका यहाँ पर रेडियन के अंदर दे रखा है, आप जैसे इसको यहाँ पर डिग्री के अंदर कन्वर्ट करोगे आपकी वैल्यू आएगी π/180। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 360 दे रखा है, यानी कि 1/200 और इंटू किया हुआ है। रेडियस R होती है। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना, यानी कि ऊपर नीचे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से इंटू करेगा, यानी कि 2R यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, 2R आपके यहाँ पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या आएगा, थीटा जो है वो आपके यहाँ पर डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो दोस्तों थीटा
बटा पाई बटा 360 इंटू डायमीटर, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है। थीटा को क्या बोला हुआ है, थीटा को बोला हुआ है कि चाप द्वारा अंतरित कोण, जो कि हमारा थीटा है 360 डिग्री हमारा आ गया। पाई आपको दिख ही रहा है, व्यास आपको दिख ही रहा है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और इतने ज़्यादा शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आपका पर और कहीं देखने नहीं मिलेंगे। इस बात की मैं गारंटी है। बहुत सारे बच्चे जो है इनको यहाँ पर इनका आंसर नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर इनका जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं आप बोल रहा हूँ कि उनको ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर करना, ताकि यहाँ पर उनका भी फ़ायदा हो सके आपके साथ साथ, ठीक है। और आप जो है हमारा भी थोड़ा भला करें यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है वो आपको अपने स्क्रीन पर खड़ा होगा। आपसे आपको बोला कि जब त्रिज्या R1 और R2 दो वृत्तों के केंद्र व दूरी पर हो, ठीक है। आपसे आपको बोला कि R1 ये है, R2 ये है, ये दोनों जो सर्किल है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, D दूरी पर है। तो दोस्तों उनके उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रांसफर वन टेंजेंट यानी कि टीसी की वैल्यू बोल रहा है। टीसीटी की वैल्यू क्या होती है, टीसीटी आपके यहाँ पर ये वाली होती है, जो टीडी आती है जो आपके यहाँ पर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी काटती है, वो आपके यहाँ पर टीसीटी कहलाती है। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, इसका जो मान होता है वो होता है आपके यहाँ पर D² माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पे एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस बार के एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया था। सारे जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर डीसीटी पर भी पूछे गए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये तो आपके यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है डायरेक्ट। अगर आपको यहाँ पर याद है तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को बना पाओगे। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि तीन जो आपके यहाँ पर दो त्रिभुज की यहाँ पर तीन भुजाएं 4, 5 और 6 दे रखी है, तो गलत कथन का आपको यहाँ पर चयन करना था। कौन सा गलत कथन है, गलत कथन के लिए आपको यहाँ पर ये कथन दिए हुए थे, क्या दे रखा है, पहला आपका पर कथन दे रखा है कि इन त्रिभुजों में सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होगा। बिल्कुल होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसके सम्मुख सबसे बड़ा कोण होगा, सबसे छोटी भुजा जो होगी उसके सम्मुख सबसे छोटा कोण होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो अलग अलग होगा। दो त्रिभुजों की जो आपको यहाँ पर भुजा दे रखी है वो आपको यहाँ पर 3, 4, 5 दे रखी है, तो दोस्तों इनका जो यहाँ पर एरिया होगा वो भी तो आपके यहाँ पर बराबर ही होगा, यहाँ अलग थोड़ा हो जाएगा। यानी कि ये जो अगर एक भी भुजा के अंदर डिफरेंस होता तो दोस्तों बात अलग थी, लेकिन ये दोनों त्रिभुज जो है वो बराबर है, तो दोस्तों इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो बहुत कॉमन सी बात है, यानी कि बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है हमारा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, आज की इस वीडियो का। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे आप पूछा रहा है वो आपसे को अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे आप बोल रहा है कि आरपी और आरक्यू जो है वो वृत्त केंद्र से दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है, यानी कि ये आपका यहाँ पर सर्किल है, ठीक है। उसके अंदर में क्या बोल रहा है, ये आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपका यहाँ पर सर्किल है, ये आपके यहाँ पर आरपी, ठीक है, ये आपके यहाँ पर आरपी। ये जो है इनको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो इन क्वेश्चन को मैं सेकेंड में बना दूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दूसरी हो गई, ठीक है। आप इसको समझ लो, ये आपका यहाँ पर पी बिंदु है, ये आपका यहाँ पर आर है, ठीक है, और ये आपके यहाँ पर क्यू है। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, पी ओ क्यू, ये आपके यहाँ पर सेंटर ओ है, ठीक है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पी ओ क्यू ये वाला जो एंगल दे रखा है वो आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, 120 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो आर जो है वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, ठीक है, यानी कि ये आपका यहाँ पर आर है, मैंने गलती से लिख दिया, ये आपका यहाँ पर पी आएगा, यानी कि सब कुछ मिस्टेक हो गया। इसको वापस बनाते हैं, ये आपका आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये ओ है, ठीक है। और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे आप बोल रहा है कि कौन पी ओ क्यू यानी कि बड़ा वाला जो एंगल दे रखा है वो आपके यहाँ पर कितने रखा है, 120 दे रखा है। तो आपसे आप बोल रहा है कि पी आर क्यू की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ये तो क्वेश्चन जो है मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि सेम एज इट इज एस पैटर्न पर मैं आपको कल भी बताया था कि अगर ये वाला कोण अल्फा था, आपसे पहले कल वाली क्लास के अंदर आपको ये वाला एंगल दिया हुआ था और ये वाला एंगल पूछा था, और आज जो है आपको यहाँ पर ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर ये अल्फा है तो दोस्तों इस वाली की वैल्यू यहाँ पर सेंटर पर बने हुए कोण की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस अल्फा होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि 180 माइनस अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर 120 रखी है, तो दोस्तों अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन के अंदर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन था, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हम आपको कल कराएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के अंदर पूछे गए 75 क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर 3 वीडियो के अंदर कवर करा दिए। अगली वीडियो के अंदर आपके जितने क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 24 से 21 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। बाकी उसके बाद में आपके यहाँ पर ज्योमेट्री का एक सिंगल क्वेश्चन ही बचेगा जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं कराया है। उसके बाद में ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बचना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इस पीडीएफ के लिए यानी कि अगर आपको ईयरली पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको इसी चैनल की
यानी आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और हमारे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल रही है। आपके लिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों अब आपका काम बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके और फ्रेंड की भी आपके यहाँ पर क्या हो सके, सहायता हो सके एंड दोस्तों उनके भी यहाँ पर SSC सीजल के अंदर इस बार अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपके नेक्स्ट SSC वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपकी नेक्स्ट SSC वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।